देखो तो अब स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट एज द सम। तो इसको कैसे करेंगे? इसको तो पहले देखो फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का जो है ये, उसके फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें और भी। तो देखो तो इसको जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं, इसको जो करेंगे कैसे करेंगे देखो। जैसे मान लो हमने एक फंक्शन लिया y इजिकल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन लिया। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हुआ। y इजिकल टू एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ इस तरह से है। तो ये कोई और इंटीग्रेशंस आपका क्या है, a टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट एज द सम से इसको मैं बताना जा रहा हूं, इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस इंटीग्रल का। तो देखो तो यहां पर जैसे ये, यहां पर हमने ले लिया a, एक्स इजिकल टू क्या है a, और यहां पर हमने चलो a टू b ले लिया यहां पर इस फंक्शन का। अब देखो इसके अंदर में क्या करने का, जैसे मान लो इसमें ये टोटल एरिया, यहां से a टू b का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक ये क्या है, टोटल एरिया देना है तुम्हें। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब तो ये हमने बताया था ना, अलजेब्राइक एरिया। तो ये टोटल एरिया क्या होगा, कवर होगा इसके अंदर में। तो चलो हम मान लेते हैं यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का एक एरिया आया क्या, a प्लस एच लिया, a प्लस 2h लिया, a प्लस 3h लिया। इस तरह से मान लो a प्लस 4h लिया। इस तरह से मान लो, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में हमने इस एरिया को डिवाइड कर लिया। स्मॉल स्मॉल पार्ट में इस एरिया को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। यहां पे मान लो a प्लस आर एच आया, और यहां पर इस जगह पर a प्लस, यहां पर मान लेते हैं क्या, a प्लस n माइनस 1 h आ गया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में बहुत सारे एरिया को हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया। क्लियर? इस तरह से। तो अब देखो इसका हम एरिया निकालते हैं। चलो इस पोर्शन का एरिया यहां पर हम फाइंड करते हैं। इस पोर्शन पे यहां पर ये, इस पोर्शन का चलो एरिया हम निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, आर एच, एक जनरलाइज एरिया निकाल लें। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, a प्लस आर एच और a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है। देखो ये जो हमने लिखा क्या, सीरीज में लिखा a 2h 3h 4h, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में a प्लस आर एच, और अगला ले लिया a प्लस एन माइनस, लास्ट में क्या n माइनस 1, क्योंकि कहां से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था, 0h, तो n माइनस 1 h तक गया। क्लियर है? तो इसमें यहां पर हमने एक मान लिया, चलो यहां पर मान लेते हैं क्या, a, एक एरिया यहां से यहां तक जो हमने कंसीडर किया a b c और d, a b c d, यहाँ पर a b c, यहाँ मान लो d, और यहाँ मान लो क्या, e मान लो s, a b c d, a b c d e, ये एरिया निकालना है। ये तुम्हारा क्या है, एरिया ऑफ, ये क्या है, रेक्टेंगल है। देखो एरिया ऑफ क्या है, रेक्टेंगल है। और यहाँ पर एक छोटी सी ये वाली एरिया है, यहाँ पर ये वाली एरिया देखो, है ना। तो लिखते हैं इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई ए सी, देखो ए सी डी ई ए, इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाले एरिया का रेक्टेंगल। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, बेस इंटू क्या लिखोगे, हाइट। तो बेस यहां से यहां तक क्या है, देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और यहाँ क्या है तुम्हारा आर एच है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो तो ये आ जाएगा h इंटू क्या, ए ई, बेस, ये बेस इंटू क्या, हाइट। तो बेस इंटू हाइट, तो ये एफ ऑफ, देखो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बराबर h इंटू ए ई, इन दोनों के घटाओ, इन दोनों में माइनस करोगे तो यही तो है तुम्हारा, ये बेस तो ये आ गया। ठीक है, h आ गया, और हाइट कितना है यहाँ पर, तो हाइट ये देखो तो f ऑफ
ए प्लस आर एच आ जाएगा। यही तो है, ये जो a प्लस आर एच है उस कहां पर पुट कर दिया, इस फंक्शन के अंदर में रख दिया। देखो ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाला एरिया, इसका एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। जो फंक्शन के अंदर में ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए प्लस आर एच होगा। और बेस यहाँ से इसमें माइनस, इसको माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एच आ जाएगा। क्योंकि इसके बीच का इंटरवल देखो, यहां से यहां तक देखो तुम, यहां से यहां तक का भी इंटरवल क्या है, एच है। यहां से यहां तक क्या है, एच है। यहां से यहां तक क्या है, एच है। तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, एच ही होगा। इस तरह से, इसी तरह तुम्हारा देखो, अब सारे रेक्टेंगल का एरिया, ये भी रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का, ऐसे ऐसे कितने रेक्टेंगल होंगे, ऐसे ऐसे एन रेक्टेंगल होंगे। तो चलो लिख लेते हैं सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, सब में क्या आ जाएगा, एच इंटू, यहां देखो एफ ऑफ एच, ए प्लस एच माइनस ए करोगे तो एच, ठीक है ना, बेस। और हाइट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए लिख लो, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, नहीं इस तरह से, डॉट 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 क्या, एफ ऑफ एच इंटू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच आ जाएगा यहां तक। ठीक है ना, यहां तक का। और ये तुम्हारा देखो b माइनस ए, बी माइनस ए इजिकल टू क्या है, यदि तुम b में से a माइनस करो तो ऐसे ऐसे कितने हैं यहाँ पर, एन एच है कि कैसे कैसे, एच एच करते करते एच एच जो स्मॉल पार्ट में जो गए हैं, a प्लस एच माना था, यही तो a प्लस एच इसी पार्ट का तो है, इतना ही तो डिस्टेंस है h, इतना ही तो डिस्टेंस क्या है h। तो ऐसे ऐसे कितने, b में से a जाएगा तो ऐसे ऐसे कितने h है, तो एन एच है। क्लियर, ऐसे ऐसे कितने एन एच, ऐसे ऐसे एन बार एच है। ठीक है, तो देखो इसको और भी, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ एच लिख लो, इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो समेशन ऑफ आर इक्वल टू जीरो से उसको उसी एरिया को एन माइनस वन है, एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ऐसे लिख सकते हो आप। क्लियर, तो इस तरह से लिखा जाता है। अब देखो यहां पर क्या है, ऐसे ऐसे एन, ऐसे ऐसे देखो यहां पर ऐसे ऐसे कितने थे, एन थे। तो इसको लिखेंगे इफ एन यदि इंफिनिटी हो जाए, ऐसे ऐसे कितने पार्ट में डिवाइड थे, एन पार्ट में, एन इंफिनिटी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। देन लिख सकते हो सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल will approach area under the curve। देखो यहां पर ये जो हमने ये समझाया, यहां पर ये क्या समझाया, देखो तो ये ऐसे ऐसे कितने तुम्हारे पार्ट है, देखो तो ये वाला एरिया, जैसे आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, तो ये वाला जो एरिया रह गया वो क्या रह गया, बचा रह गया। तो इसी एरिया को कवर करने के लिए जैसे तुम ऐसे ऐसे क्या रख दोगे, एन पार्ट में, इसको ऐसे ऐसे एन पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ऐसे ऐसे एन पार्ट में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में, तो ये भी एरिया क्या हो जाएगा, ये भी एरिया कवर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एन यदि ऐसे ऐसे इन्फिनिटी है तो ये सारे एरिया क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ये सारे एरिया क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये जो एरिया छोटा जो एरिया बचा रह गया था उसी की बात कर रहा था। इसीलिए यहाँ जो ये हमने लाइन लिखा ना, ये वाला, अरे यार ये जो लिखा था ना, इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी देन h टेंडिंग टू जीरो, द सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल अप्रोचेज टू एरिया अंडर द कर्व। तो चलो अब इसको लिख लेते हैं a टू b fx dx, ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, h टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, h समेशन ऑफ r इज इक्वल टू जीरो टू n माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर एच एस। क्लियर,
तो ये a टू b एफ एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी h टेंडिंग टू 0 h f ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है ना। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्या देगा, इसका वैल्यू देगा। चलो इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यदि एफ एक्स क्या हो, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या होगा। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है आपका, इसी तरह का तो होता है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा ही तो होता है। तो इसके लिए जो एरिया जो हो जाएगा वो क्या होगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, h समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 f ऑफ a प्लस आर एच लेस देन, ये क्या होगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है जी। यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी h टेंडिंग टू 0 h f ऑफ a प्लस आर एच, इसके बराबर, इसके बीच में यदि ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ये एरिया क्या होगा, इस तरह से, वो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। ये जो होगा इसके बीच में, ये क्या होगा, इसके बीच में लाई कर रहा होगा, क्लियर। ये जो यहाँ पर समेशन ऑफ r इजिकल टू कहां से, r इजिकल टू 1 से r इजिकल टू कहां तक, n तक, और ये तुम्हारा n माइनस 1 है, ये n तक, और ये कहां तक, n माइनस 1 तक, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। चलो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो इस पर देखेंगे भी काफी सारा, और जो सीबीएसई बोर्ड के लिए वो देख लो, वो क्वेश्चन देखो। तो जैसे मान लो 0 टू 1 e टू दी पावर x और dx है, इसको करते हैं। तो देखो तो इसको करते हैं लिमिट क्या, h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू क्या, इंफिनिटी, और देखो यहाँ पर f ऑफ, ये तुम्हारा क्या है, a क्या है, ये तुम्हारा क्या है 0, b क्या है 1 है ना। तो b माइनस a इजिकल टू क्या आ जाएगा, nh, nh बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, nh बराबर क्या आ जाएगा 1, b 1 में से इजिकल टू क्या आ जाएगा, nh आ जाएगा। और f ऑफ क्या होता है, r प्लस h हुआ करता था नहीं, तो यहां पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, a प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, h बाहर ले लिया, और पहला e टू दी पावर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर फंक्शन के अंदर रखोगे 0, e पी की पावर क्या आ जाएगा h, e की पावर क्या आ जाएगा 2h, नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस 1 है भाई, वहां पर RH हुआ करता था। हाँ तो r इजिकल टू 1 से 2h रखोगे यहाँ फंक्शन के अंदर में डालते जाओ, फंक्शन क्या है तुम्हारा, fx क्या है, e टू दी पावर x है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, डॉट 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 e टू दी पावर n माइनस 1 इंटू h, ऐसे। अब ये क्या है, जीपी में है, कर लो सॉल्व उसको, जीपी में है तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इंफिनिटी h, और e की पावर क्या आ जाएगा nh माइनस 1, है ना, अपॉन में क्या h, e की पावर h माइनस 1 अपॉन में h। देखो इसको ऐसे लिखें, h बाय h, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, ये वाला लिमिट क्या हो गया तुम्हारा 1 हो गया, ये h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और nh की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हारा 1, तो ये क्या आ जाएगा e माइनस 1, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ज्यादा जेई में ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो आप डायरेक्ट ही ऐसे कर लोगे, जेई के सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से था। लेकिन जो अब जो क्वेश्चन जो आते हैं एडवांस के अंदर में, वो देखो आप, इसके अंदर में जो आते हैं, जो मेंस के अंदर, मेंस और एडवांस में जो आते हैं, देखो वो क्या है, ये इफ देखो तो ये यहां से यदि मैं इसमें इस a टू b था आपका, a टू b एफ एक्स डी एक्स जो था, इसके अंदर में अभी जो देखा आपने क्या, h, और ये क्या देखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और f ऑफ a प्लस आर एच, ऐसा देखा आपने। यहां पर h लिख लेते हैं इसको बाहर के ऊपर। तो इसके अंदर में देखो तो a इजिकल टू, यदि मैं यहां पर a इजिकल टू 0 है, a इजिकल टू क्या है 0 मान लेता हूं, और b इजिकल टू यदि 1 है, तो nh इजिकल टू क्या आ जाएगा 1,
नहीं, n इंटू एच क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूं a टू b, ये आ जाएगा आपका a टू, ये क्या आ जाएगा 0 टू, यानी 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में n, h की जगह h इजिकल टू क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में n, नहीं, और ये समेशन ऑफ, यहाँ इसके अंदर समेशन भी था भाई, r इजिकल टू 0 से r इजिकल टू n माइनस 1 तक, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा r इजिकल टू 0 टू, ये क्या n माइनस 1 एफ ऑफ, ये देखो एक इसकी वैल्यू 0 हो गई तो r बाई, इसको क्या लिखोगे r बाय n, ये 0 कर दिया था ऐसा। ये लिमिट किस में कन्वर्ट हो क्या गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो जब भी ऐसा लिमिट का फॉर्म आ जाए, देखो इस तरह का यदि फॉर्म आ जाता है ना, चाहे आपको इस तरह का फॉर्म क्रिएट करना होगा तो r बाय एच को, जैसे समेशन जो है, समेशन जो लिखा हुआ है ये इंटीग्रेशंस के सिंबल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। r बाय एन को किस में कन्वर्ट कर लोगे, x लिख लोगे, r बाय एन को क्या कन्वर्ट कर लोगे, x लिख लोगे, और 1 बाय एन जो कन्वर्ट हो जाता है वो dx में हो जाता है। यदि आप इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस के देखो, ये जो चीज लिखा है ना 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स, तो 1 बाय एन को क्या लिख लेंगे, 1 बाय एन को लिख लेंगे dx, ये 1 बाय एन है, को क्या लिख लेंगे dx, और ये समेशन को क्या लिख, समेशन के चिन्ह को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीग्रेशंस के चिन्ह में, और ये r बाय एन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, x के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन चाहे ए टू बी रहे, चाहे कुछ भी ऐसे यहाँ पर जो फॉर्म लिखा रहे, और इस तरह का तुम्हें फॉर्म में क्या होगा, इस तरह का फॉर्म में इंटीग्रेशंस को जो भी होगा, डेफिनेट इंटीग्रल को क्या करो, कन्वर्ट करके ले आओगे, है ना। इस तरह के फॉर्म में क्या कर लोगे, उसको कन्वर्ट करके ले आओगे। लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी है भाई, ये छुटकी में जा रहा है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसे। तो जब भी लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहे, लिमिट एंड टेंडिंग टू क्या रहे, इन्फिनिटी रहे, और 1 बाय एन यहाँ लिख ले, 1 बाय एन इधर लिखना था भाई, 1 बाय एन लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 1 बाय एन समेशन ऑफ इस तरह का रहे, तो 1 बाय एन को क्या लिख लोगे, 1 बाय एन को dx में फॉर्म में, और समेशन को इंटीग्रेशंस के फॉर्म में, r बाय एन को किसमें, x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। चलो अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा, अभी बिना क्वेश्चन किए आपका क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट। देखो तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, लिमिट, अभी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, 1 बाय एन प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 2 है, प्लस डॉट 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 1 बाय 4n है, ऐसे है। तो देखो तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, समेशन ऑफ 1 अपॉन में, देखो n प्लस r लिख लूं इसको, और यहां पर जो मैं लिखूंगा r इजिकल टू 0 से 3n तक लिख सकता हूं क्या, बोलो तो। देखो 3n प्लस 3n लास्ट वाला टर्म सेटिस्फाइड कर गया, r इजिकल टू 0 रखो तो पहला 2 रखो तो ऐसा सेटिस्फाइड हो गया। तो ये देखो किस फॉर्म में है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ दिस r इजिकल टू 0, कुछ ऐसा फॉर्म बना। लेकिन यहाँ पर 1 बाय एन नहीं है, तो यहाँ पर r बाय एन कर लिया, यहाँ पर n से डिवाइड कर लिया और n से मल्टीप्लाई करवा दिया, बोलो किसी को दिक्कत। तो ऐसा करने से देखो क्या कन्वर्ट हुआ, लिमिट एन टेंडिंग टू क्या, इन्फिनिटी, समेशन ऑफ r इजिकल टू 0 से ये 3n आ गया, और ये कितना आ गया तुम्हारा 1 अपॉन में n, और ये क्या आ गया 1 प्लस r बाय एन आ गया। अब देखो r बाय एन को किससे रिप्लेस कर लो, x से, नहीं 1 बाय एन को किससे, dx से, और समेशन को इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हें ये समेशन को इंटीग्रेशन से कन्वर्ट किया। अब देखो लिमिट क्या है, r बाय एन, r इजिकल टू 0 रखोगे तो ये लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 0, r इजिकल टू 3n लिखा तो ये क्या आ जाएगा 3, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 बाय एन को dx से, तो ये क्या आ गया 1 प्लस r बाय एन को किससे कन्वर्ट किया था, x से, तो 0 टू 3 dx आ गया इंटीग्रेशन। अब इसको कर लो आप, ये क्या हो जाएगा log ln, log क्या आ जाएगा log x प्लस 1, और ये कहां से चलने लगेगा 0 टू 3, ये क्या आ जाएगा log 4 आ जाएगा आंसर ऐसे। अब
देखो उस थ्योरी से ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन प्रॉब्लम से ज्यादा, प्रॉब्लम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। चलो और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, और भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी √1 √2 √3 है 2√n अपॉन में n√n है, ऐसे। तो देखो तो ये कैसे लिखा हुआ है, अपने को n√n से तो कोई मतलब है नहीं, देखो तो यहाँ नहीं है, मतलब है, लेकिन यहाँ पर यदि मैं इसको बैठाऊं इस तरह से, देखो तो लिमिट n टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी, उसी फॉर्म में लेके जा रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। पहले तो आप इसको जो लिमिट का जो जनरलाइज मेथड है उससे करोगे तो पहले बात बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको लिमिट एज द सम ही लगाना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। यहाँ पे 1/n√n लिख दिया, समेशन ऑफ r इजिकल टू, देखो तो r इजिकल टू 1 से r इजिकल टू कहाँ तक ले जाओगे, r इजिकल टू 4n तक ले जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में देखो तो 4n रखूंगा तो ये रूट में अंदर रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2√n आ जाएगा, क्यों। और यहाँ r टू दी पावर हाफ लिख लेता हूँ, बोलो r इजिकल टू 1 पहला चीज सेटिस्फाइड किया, r इजिकल टू 2 दूसरा सेटिस्फाइड किया, तीसरा सेटिस्फाइड किया, सारे सेटिस्फाइड करें, r इजिकल टू ये रखा तो लास्ट वाला टर्म आ गया, ये देखो पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गया। और इसको और भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू क्या, इन्फिनिटी, नहीं, और इसको क्या लिख लो 1/n, और इसको अंदर लेके आ गया r इजिकल टू 1 से r इजिकल टू 4n, देखो तो इसको अंदर लेके आया तो क्या आ गया, r/n की पावर क्या आ गया, हाफ, नहीं, इसको अंदर कर दिया। अब कर लो r/n को क्या मान लो, r/n को रिप्लेस कर लो किससे, x से, ठीक है। 1/n को किससे रिप्लेस कर लो, dx से। समेशन को किससे रिप्लेस कर लो, इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो r/n को x, तो ये कितना है तुम्हारा, देखो 4n है, तो ये तुम्हारा लिमिट कहां से 0 to 4 चल पड़ा, और √x dx आ गया। ये लिमिट रखो, यहाँ पर 1 रखोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या r इजिकल टू क्या दे दिया तुमने, 4n दे दिया, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब इसको कर लो सॉल्व, ये कितना आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा आंसर। जो भी है करके देख लेना, जा जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, लिमिट n टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी, n² अपॉन में यहाँ लिखा हुआ n² प्लस 1 की पावर क्या लिखा हुआ तुम्हारा 3/2 प्लस n² प्लस 2², यहाँ 3/2 लिख लो, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ n², और ये क्वेश्चन है n² प्लस n-1 का होल स्क्वायर, होल टू दी पावर 3/2 है, ऐसे क्लियर। आप इसको कोई सा भी दूसरा मेथड लगा के देख लो, नहीं होगा, ठीक है ना, विदाउट लिमिट एज द सम से ही होगा। तो चलो इसको लिख लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू क्या, इन्फिनिटी, चलो समेशन ऑफ r इजिकल टू, अभी देखते हैं इसको क्या, ऊपर में लिख दिया n², और ये देखो तो n² प्लस इसको क्या लिखोगे, r² लिख सकते हो क्या, बोलो n 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख दिया, r का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दिया, बोलो 3/2 लिख दिया। और r इजिकल टू कहां से लेके जाएंगे, r इजिकल टू 0 से, देखो r इजिकल टू 0 होगा कि 1 होगा, बोलो r इजिकल टू देखो 0 से, यहाँ पर अपने पास क्या है, r इजिकल टू n² प्लस 1 है, तो r इजिकल टू कहां से स्टार्ट होना चाहिए, r इजिकल टू 1 से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं, r इजिकल टू 1 से कहां तक, r इजिकल टू n-1 तक, नहीं, यहाँ पे, तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर इसको लिखो आप, लिमिट, ये समेशन इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अंदर में डिवाइड करवाओ इसको, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट लिखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इजिकल टू 1 से लेकर कहां तक, n-1 तक, ये आ गया n² है, और इसके अंदर डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, n³ आ जाएगा, नहीं, 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, और 3/2 आ जाएगा। देखो इसके अंदर डिवाइड किया तो पावर 3 से बाहर निकलेगा, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
समेशन ऑफ r इजिकल टू 1 से n-1 तक, ये देखो तो 1 अपॉन में n, और 1 अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर की पावर, ये कितना आ गया 3/2। अब इसको कर लो रिप्लेस, हो गया काम। r बाय n को किससे रिप्लेस कर लोगे, x से, तो ये जो आपका आ जाएगा अभी जैसे समझाया था 0 to 1 dx अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा 3/2 dx। ठीक है, इसमें क्या कर लेना x इजिकल टू tan थीटा पुट कर लेना, आ जाएगा आंसर। इसका आंसर है 1/√2। ठीक है ना, मैंने यहाँ तक बैठा दिया। r बाय n जैसे पहले समझाया था सारा कर लो, r बाय n को x से रिप्लेस करो, 1 बाय n को dx से करो, और ये लिमिट चल पड़ेगा 0 to 1, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे रखोगे r इजिकल टू क्या n-1 तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है n+1 n+2 डॉट 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 n+n है, टू दी पावर क्या है 1/n, और नीचे n है। ठीक है, तो देखो तो इसको क्या करोगे आप, ये देखो प्रोडक्ट में है, सारे क्या है प्रोडक्ट में है, और यहाँ पर 1/n है। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, लॉग ले लें इसको। देखो l मान लो कुछ भी, इसको l इजिकल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आपका क्या n+1 n+2 n+n n+n 1/n ऐसे, और n मान लिया। ठीक है जी, लॉग ले लो आप इसके अंदर में, लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, लॉग l इजिकल टू, दोनों तरफ लॉग ले लिया भाई, तो ये जो लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये देखो 1/n नीचे उतर के आ जाएगा, और लॉग प्रोडक्ट में है, लॉग प्रोडक्ट में तो इसको सम में लिख सकते हो आप। लॉग यदि आप इसको लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो बोलो, लॉग क्या, मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूं, देखो समेशन ऑफ r इजिकल टू 1 से लेकर के n तक log 1 प्लस r/n ऐसे। देखो यहां पर इसको क्या करना, आप यहां से n अपॉन में n ऐसे कर देना ऐसे, तो इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा n एक बाहर आ जाएगा, नहीं ये n बाहर आ जाएगा तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा ना भाई। ये देखना इधर, यहां जो तुमने n से डिवाइड किया तो यहां तुम्हारा 1 प्लस ये 1 2 3, तो इसको हमने r अपॉन n, तो ये n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये n नीचे उतर के आया। ठीक है ना, लॉग लेने के बाद समझ में आया। इसको मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया था, तो ये क्या हो गया देखो log l इजिकल टू क्या आ जाएगा अब 0 to 1 log 1 प्लस x, r/n को x से रिप्लेस कर दिया, और ये dx। ठीक है ना, 1/n को dx से कर दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा l जो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4/e आ जाएगा। कर लेना इसको, मैं क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूं, आप बना ले, अब बना लेना, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, और मेन इसका क्वेश्चन के मेन इसका फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि आप इसको फॉर्म कैसे करते हो क्वेश्चंस को, मेन फॉर्मेशन है। चलो एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं इसमें। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और लिखा n+1 n² + 1 का होल स्क्वायर प्लस n+2 n² + 2² प्लस n+3 n² + 3² प्लस 3/5n ऐसे लिखा हुआ है, ये 3 है। तो करो इसको, बैठाओ, देखते हैं कैसे बैठाते हो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से 2n तक ले लिया मैंने, देखो, और इसको हमने ये n और इसको r लिख लिया, और देखो इसको क्या लिख लेंगे, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। अब ऐसा लिखने के बाद हमने क्या किया, r बाय n का डिवाइड लगा दो। देखो r बाय n, क्योंकि अपन r बाय n को क्या मानते हैं, x मानते हैं, नहीं, तो इसको लिख लेते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक, r इज इक्वल टू 2n मान लेते हैं, और ये क्या आ गया तुम्हारा, देखो तो 1 प्लस r बाय n प्लस 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर। ये देखो तो 2n तक गया यहाँ तक, r इज इक्वल टू n से कहां तक, 2n तक जाएगा। देखो तो यहाँ पर 2n रखोगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा, देखना है 4n, देखो यहाँ 4n स्क्वायर, यहाँ देखो 2n स्क्वायर रखा तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये सेटिस्फाइड किया ना, ये क्लियर। इसीलिए यहाँ 2n रखा है, और यहाँ क्या चल रहा है n प्लस, ये देखो लास्ट में लिखा हुआ है 3, इसीलिए इस तरह से, तो लास्ट में ये इसीलिए 2n लिखा हमने, r इज इक्वल टू n से 2n गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 to 2 1 प्लस एक्स, 1 r बाय n को x से रिप्लेस किया था तो ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया आपका dx। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा जो भी आना रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, n अपॉन में n प्लस 1 और अंडर रूट में 2n प्लस 1 प्लस n अपॉन में n प्लस 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2n प्लस 2, ऐसे लिखा हुआ है देखो, प्लस n अपॉन में n प्लस 3, और ये रूट में लिखा हुआ है 3, और ये लिखा हुआ 2n प्लस 3 डॉट 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 n टर्म तक गया है, कहां तक गया, n टर्म तक, ऐसे। चलो देखते हैं इसको भी, तो ये लिख लिया हमने क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू n तक, और n अपॉन में क्या, n प्लस r, और देखो तो इसको r और 2n प्लस r लिख सकते हैं। देखो r इज इक्वल टू 1 से 1 रखा मैंने, r इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 पहला सेटिस्फाइड किया, ये दूसरा भी सेटिस्फाइड किया, इसको सेटिस्फाइड किया, r इज इक्वल टू 2 रखा तो ये भी सेटिस्फाइड किया, ये भी सेटिस्फाइड किया, बोलो सारे सेटिस्फाइड कर गए ना, इसीलिए। तो लिमिट n टेंडिंग टू क्या, इन्फिनिटी 1 बाय n। चलो इसको अब डिवाइड कर लेंगे सब में, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n तक, और 1 अपॉन में इसको लिख लो 1 प्लस क्या, r बाय n, क्यों r बाय n से सब में डिवाइड कर रहे भाई, ऊपर भी कर रहे नीचे भी कर ले भाई, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2r बाय n प्लस r बाय n का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, ठीक है ना। इधर सारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, या n स्क्वायर तो एक कट गया था तो ये n आ जाएगा, क्लियर। अब इसको लिखोगे तो अब इसको r बाय n को x से रिप्लेस कर दो, इधर r बाय n को किससे, x से, इंटीग्रेशन को समेशन को किससे, इंटीग्रेशन से, ठीक है ना, 1 बाय n को किससे, dx से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, देखो यहाँ पर r इज इक्वल टू, यदि यहाँ पर आपने, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 to, ठीक है ना, r इज इक्वल टू 1 से n तक ही जाएगा ना, ये देखना भाई, r इज इक्वल टू 1 से, ठीक है ना, r इज इक्वल टू 1 से n तक ही जाएगा ये, क्योंकि लास्ट वाला जो टर्म है n टर्म n तक, यहाँ n टर्म ही सेटिस्फाइड करना चाहिए, 1 है तो 1 है, ठीक है, 2 है तो 2 है, गुड। तो ये क्या आ जाएगा 0 to 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, dx अपॉन में 1 प्लस x, और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का रूट है। अब इंटीग्रेशन कर लेना इसको, इंटीग्रेशन कौन से फॉर्म में होगा, लास्ट में जो बताया था मैं इरेशनल इंटीग्रेशंस का, तो x प्लस 1 को क्या मानोगे, t मानोगे, तो ये फिर बढ़ जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका पाई बाय 3।